हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशमा एकेडमी पर। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग पहले प्रोग्राम देखने वाले हैं कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट के। प्रोग्राम कुछ आपके इस तरीके से होंगे जो कि आपको थोड़ी समझ भी आए, थोड़े मजा भी आए। ठीक है, इटरेटिव आपका कैसे, मतलब कैसे इटरेट करता है आपका प्रोग्राम, किस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है काम करता है, ये हमें जानना है। साथ में हमें ये भी जानना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो, उसमें आप इफ एल्स स्टेटमेंट के भी थ्रू आप कैसे प्रोग्राम बना सकते हो। ये आपके कुछ प्रोग्राम है जो आज हम देखेंगे। स्टार्टिंग आपके प्रोग्राम से ही होने वाली है। मैंने आपको व्हाइल लूप के बारे में बताया था। व्हाइल लूप आपका क्या काम करता है कि व्हाइल लूप में आपकी सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद हम लोग उसमें कोई इटरेशन या कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, बिना व्हाइल लूप में आपका कंडीशन चेक हुए ना ही तो आपका कोई स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ना ही उसमें इटरेशन यानी कि इंक्रीमेंट होगा। ठीक, सिंटेक्स आपको मालूम है, व्हाइल के साथ इसको लिखा जाता है। व्हाइल लूप को हम लोग व्हाइल कीवर्ड के साथ डिनोट करते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग को मालूम होगी। ठीक, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छे से सब कुछ पता होगा। तो चलो फिर आज की क्लास के लिए हम लोग कितनी चीजें हमारी हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की क्लासेस जो है वो अच्छी लगे, वीडियो जो है वो आपको पूरे तरीके से समझ में आए। एंड तक देखना ताकि प्रोग्राम में थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो। ठीक, हमें जल्दी जल्दी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके तब आगे बढ़ना है। प्रोग्राम देख लेंगे हम लोग, फिर फॉर लूप देख लेंगे, फिर हम लोग डू व्हाइल देख लेंगे। इतनी चीजें देखने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही में आपको एक चीज और बतानी है कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन का काम क्या होता है। हम लोग अगर ये कुछ चीजें देख लेंगे तो फिर हमारे लिए चीजें जो है वो थोड़ी सी क्लियर और आसान हो जाएंगी। देखो, 4 चीजें जो आपके इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फंक्शन। फंक्शन में आपके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो आप इटरेटिव स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट देख रहे हो, जो कि आपको देखने से मालूम चल रहा है कि वाइल डू वाइल के हेल्प से हम लोग इसको करते हैं, वाइल डू वाइल और फॉर। ठीक, इसी के ही साथ आपका बाकी जो चीजें हैं जिसमें कि हम लोग जब वाइल डू वाइल फॉर देख लेंगे तो इसी में ही आपको कई ऐसे प्रश्न जानने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बस इस चैप्टर में आपको इतना ही जानना है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं जानना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग व्हाइल लूप से। ठीक है, मैं यहाँ पर सब चीजें जो है वो आपको सारे के सारे जो प्रोग्राम है ये बहुत ही बेसिक और इजी प्रोग्राम है, जो मैंने पहली बार सीखे थे तो मुझे भी बहुत कठिन लगे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हैबिट में आते आते, प्रैक्टिस में आते आते हम लोग उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है आपका व्हाइल लूप का, कि व्हाइल लूप में सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होती है। ठीक है, व्हाइल लूप इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय द कीवर्ड व्हाइल। ठीक है, डिनोटेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड कीवर्ड while। ओके, कीवर्ड while। इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होती है। कंडीशन सही होने पर ही हम लोग लूप बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, नहीं तो फिर अगर आपका कंडीशन नहीं सही हुआ तो हम लोग लूप बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपकी होती है। तो यहाँ क्या है, आओ देखते हैं कि इन दिस कंडीशन चेक्स फर्स्ट, इन दिस कंडीशन checks first if it is true, you will enter into the loop of body, into the body of loop, otherwise loop will terminated। और नहीं तो फिर जो आपका लूप है वो वहीं पर ही क्या, सारी चीजों का समापन कर देगा। अब इसका हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है ना, लेट्स अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय प्रोग्राम, अंडरस्टैंड इट बाय प्रोग्राम। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, आप लोग को याद होगा तो। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको प्रोग्राम के थ्रू कि टू प्रिंट
5 to 0 नंबर, आपको 5 से 0 तक के नंबर को प्रिंट कराने के लिए क्या कराना होगा? सिंपल सी चीज है, इंट ए, या डायरेक्टली आप ए भी लिख सकते हो अगर इंट ना लिखना चाहो तो। ए इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया यहाँ पे? 5 ले लिया, ठीक है। फिर वाइल, ओके, वाइल ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। ये मालूम है कोलन का साइन लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोलन का साइन नहीं लगाते हो तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है, यहां पर लिखोगे आप प्रिंट ए एंड देन ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। हम लोग इसको a प्लस 1 भी बोलते हैं एंड a प्लस प्लस भी बोलते हैं। इस लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंट करेगा, ठीक। ये यहाँ पर कहने का मतलब है, ओके। अगर आपको इसको सिंपली अगर ऐसे नॉर्मल कोड में प्रिंट कराना होता तो आपको बार बार लिखना पड़ता, प्रिंट 5, प्रिंट 0, ऐसे ऐसे करके आपको सब कुछ लिखना पड़ता। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से हम लोग इसको किस में करते हैं, अगर आप यहीं पे इसको नॉर्मल कोड में करवा रहे होते तो देखो कैसे लिखना पड़ता, आपको बार बार ऐसे लिखना पड़ता, प्रिंट 5, प्रिंट 4, प्रिंट 3, प्रिंट 2, प्रिंट 1, प्रिंट 0, ओके, प्रिंट 0। तो देखो यहाँ पे आपका क्या क्या चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर आप, ठीक है, अगर आप नॉर्मल कोड के थ्रू चीजों को करा रहे हो तो चलो यहाँ अगर आपका 5 डिजिट तक का नंबर है तब तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 100 तक जाएगा तो आप कैसे करोगे? आपको बार बार ऐसे ही लिखना पड़ेगा 100 टाइम्स प्रिंट, और जबकि चाहे आपके 4 डिजिट के कोड हो या तो फिर आपके 100 या 1000, आपको हर बार इतनी ही लाइन लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही। समझ आया? आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लाइन लिखनी है हर बार अपने कोड को प्रिंट कराने के लिए। मतलब जितने बार आप लूप चलाओगे आपको ऐसे ही 4-5 लाइन में आपका काम हो जाएगा। जबकि अगर आपको 1000 तक की काउंटिंग प्रिंट करानी है तो ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि आपको 1000 तक, मतलब 1000 बार आपको प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो सोचो कितना ज्यादा स्पेस कवर होगा, कितनी ज्यादा आपकी मेमोरी जो है वो वेस्ट जाएगी। तो आपका जो लूप होता है ना वो आपके मेमोरी के वेस्टेज को भी प्रोग्राम के टाइम पर बचाता है, कि आपकी मेमोरी जो है वो बेफिजूल में बहुत ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम ना करे, आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा मेमोरी को वेस्ट ना करे, उसके लिए भी हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अभी क्या क्या चीज है, सब लोग ध्यान देना एकदम। यहाँ पे क्या क्या दिया है, इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, यहाँ ध्यान देना। आउटपुट ऐसे होगा कुछ, दोनों का सेम ही आउटपुट आएगा, लेकिन ये आपका लूप के थ्रू है और ये आपका कोड के थ्रू है, ठीक है। तो देखो आपके a की वैल्यू कितनी है? 5 है, a की वैल्यू 5 है। तो यहां दिया है आपको वाइल a इज ग्रेटर देन 0, यानी a की वैल्यू कितनी है? 5। तो जो आपका 5 है वो आपका 0 से बड़ा या उसके बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा आपका? कंडीशन ट्रू है तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे, ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो हम लोग कहाँ आएंगे बेटा? नेक्स्ट लाइन में आएंगे। और आपका दिया हुआ क्या है? प्रिंट ए। क्या दिया है बेटा आपका? प्रिंट ए यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये उस ए को क्या करेगा बेटा? प्रिंट कर देगा। क्या करेगा? प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? सबसे पहले 5, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब बोला है a इज इक्वल टू a प्लस 1। क्या कहा है? a इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि a इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? सॉरी, a माइनस 1 होगा यहाँ पे, a माइनस 1, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका? a की वैल्यू कितनी है? 5 में से 1 गया, कितना हो गया आपका? 4 हो गया। कितना हुआ? 4 हो गया, ठीक। तो अब आपकी जो a की न्यू वैल्यू है वो आपकी 4 है, ठीक है। याद रखना, जैसे जैसे हम लोग यहाँ a में नई वैल्यू स्टोर करते जाएंगे आपके a की वैल्यू बदलती चली जाएगी।
बार बार इसी वैल्यू पे कंपैरिजन नहीं कराना, आउटपुट कभी नहीं आएगा। ठीक है, आपके लूप में जो भी चीजें दी रहती हैं हमें उसी हिसाब से ही कंपैरिजन कराना होता है बेटा। ठीक, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? चलो अभी यहाँ पे देखो क्या है कि 5 - 1 = 4 है, तो अब फिर हम यहाँ कंपैरिजन कराएंगे और लिखेंगे कि जो 4 है क्या वो आपका 0 से बड़ा है कि नहीं है ना? बिल्कुल है। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे और आपका प्रिंट ए, यानी फिर से आपके ए की जो नई वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 4। फिर से हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। a इज इक्वल टू a - 1 है, क्या है? a इज इक्वल टू a - 1। इसका मतलब ये हुआ कि आपके a में से फिर से एक वैल्यू को हमें कम करना है। तो a की वैल्यू 4 है, उसमें से एक वैल्यू अगर आपके कम होगी तो कितना बचेगा? 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, कितना बचा? 3 बचा। तो अब हम यहाँ पे किस पे कंपैरिजन कराएंगे बेटा? 3 पे। तो ये बताओ कि जो 3 है वो आपका 0 से बड़ा है कि नहीं है? हाँ भैया बिल्कुल है। ठीक है, 3 जो है वो आपका 0 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने पे जब हम नेक्स्ट लाइन में आए तो लिखा है क्या? प्रिंट ए। क्या लिखा है? प्रिंट ए लिखा है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका फिर से ए का नया वैल्यू ए यानी 3 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या है? a इज इक्वल टू a - 1 है, तो a की नई वैल्यू 3 है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? अब हम लोग इस पे क्या करेंगे? आपके a की नई वैल्यू 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसको 2 पे कंपैरिजन कराएंगे। तो जो 2 है क्या वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? ये आपका इक्वल टू तो नहीं है, बट हाँ जी ग्रेटर देन जरूर है ये। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि फिर से नेक्स्ट लाइन में आएगा, कंडीशन ट्रू है ना, ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट लाइन में आएगा और क्या करेगा? प्रिंट ए। ठीक है, तो यानी आपके ए की नई वैल्यू 2 को ये प्रिंट करा देगा। क्लियर? ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब बोला है a इज इक्वल टू a - 1, यानी a की नई वैल्यू आप में से आपको एक को माइनस करना है। a की नई वैल्यू हमारे 2 थी, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचा, क्या हो जाएगा? फिर से अब आपका कंपैरिजन किस पर होगा? 1 पर होगा। किस पर होगा? 1 पर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कि कंडीशन ट्रू है, एक जो है वो आपका 0 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, बड़ा जरूर है। तो क्या करेंगे कि यहाँ कंडीशन ट्रू आई तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, यानी प्रिंट ए करेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर प्रिंट ए करेंगे यानी ए की नई वैल्यू 1 को प्रिंट कराएंगे, फिर क्या होगा? फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। ओके, अब आपके ए की जो नई वैल्यू है उसमें से आपको एक को माइनस कर देना है। तो 1 में से 1 गया, आपके ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 0। ठीक, तो जब 0 हो गई आपके a की वैल्यू, तो जब आप 0 से फिर 0 का कंपैरिजन कराओगे तो 0 बेटा 0 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 0 के बराबर जरूर है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा कि a जो है वो आपका, यानी जो आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो 0, ये आपकी 0 से बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ 0 के बराबर जरूर है। तो अभी भी कंडीशन सही है। ठीक है, यहाँ देखो दोनों साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन नहीं है तो हम इक्वल टू वाले पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? आपका 0 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपके 0 के बराबर है। तो अगले लाइन में आएंगे, प्रिंट ए। 0 आपका क्या है? की वैल्यू 0 है, 0 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? a इज इक्वल टू a - 1, यानी अब आपका 0 में से अगर -1 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? आपका -1 बचेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर जाओगे, अब यहाँ कंपैरिजन कराओगे जब, तो -1 क्या आपका बड़ा है 0 से, उसके बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, ना ही तो वो बड़ा है, ना ही तो वो 0 के बराबर है। तो अब वो आपका कोई भी कंडीशन प्रिंट नहीं करेगा और वो बाहर आ जाएगा। समझ आया? यही इसका आउटपुट होने वाला है। तो अगर कहा जाए तो देखिए यही आपका आउटपुट आता। समझे? क्या आता बेटा? यही आपका आउटपुट आता। ठीक है, देखिए इसको मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, आउटपुट मैं उधर लिखूंगी, यहाँ भी समझाने के लिए लिखा था।
तो देखो इन दोनों के ही आउटपुट आपके सेम आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक वाइल के थ्रू कर रहे हैं और एक हम बिना किसी उसके कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपल एज दैट है कि एक वाइल के थ्रू और एक आपका नॉर्मल कोड है। भले ही दोनों का आपके आउटपुट सेम आए, लेकिन दोनों में आपकी जो है जमीन आसमान का फर्क है। तो एक आउटपुट आपका यूजिंग वाइल लूप ये होगा 5 4 3 2 1 0, ठीक है। और दूसरा आपका आउटपुट क्या होगा? सिंपल एज दैट 5 4 3 2 1। मैंने कहा था मैंने 1 तक कराया ना, नहीं 0 तक। तो यहां पर भी आपका दोनों का आउटपुट यही आएगा। बस शर्तें ये है, फर्क ये है कि एक आपका हम वाइल यानी लूप के थ्रू कर रहे हैं और दूसरा जो है वो हम आपका नॉर्मल कोड के थ्रू कर रहे हैं। क्लियर? समझ गए? चलिए अब हम यहाँ पे इसी तरीके से एक और प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये आपका किसके लिए है? यहां मैं लिख दे रही हूं कि यदि कुछ नंबर बस प्रिंट कराने हो, यदि कुछ नंबर प्रिंट कराने हो तो वो हम नॉर्मल कोड के थ्रू कर सकते हैं। नॉर्मल कोड के द्वारा कर सकते हैं, पर अगर हमें 1000 नंबर प्रिंट कराने हो तो हमें 1000 बार प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। और इसकी जगह पर हम लूप का इस्तेमाल करके उसे सिर्फ 4 लाइन में 1000 नंबर को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यदि हमें 1000 नंबर प्रिंट कराना है तो हमें 1000 बार कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। कराना है तो हमें 1000 लाइन लिखनी पड़ेगी कोड के लिए, ठीक है। लिखनी होगी नॉर्मल कोड में, ठीक है। नॉर्मल कोड में इसलिए लूप द्वारा हम 1000 नंबर सिर्फ 4 लाइन के कोड द्वारा लिख सकते हैं। ठीक। लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक बार जरा 1000 वाला देख भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको 1 से लेकर के 1000 तक का नंबर प्रिंट कराना है तो आपको कंडीशन क्या देनी होगी, ये हमें देखना है और इसको लिखना है। तो चलो फिर देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम या टू प्रिंट 1 to 1000 numbers using while loop, ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मान लीजिए लिया हमने i इज इक्वल टू 1, ठीक। while आपको मालूम है कंडीशन क्या देनी है। चलिए मैं यहाँ पे अभी कोई कंडीशन नहीं दे रही हूँ, या आप बताएंगे कि यहाँ हमें क्या करना है। यहाँ बीच में प्रिंट भी क्या होगा ये भी आप ही बताइए। चलिए थोड़ा कोशिश करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख करके आपको 2 मिनट या मान लीजिए 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम दूंगी, ये आप लोग को करना है, ठीक।
फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1 या i प्लस प्लस भी आप लिख सकते हो। बताओ यहाँ पर दी गई कंडीशन आपकी क्या होगी, इक्वल टू होगी, ग्रेटर देन होगी, क्या होगी, ये आपको बताना। तो चलो फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से आराम से देख लो। एकदम आराम से देख लो और देखो इसका क्या आएगा, बीच में हमें क्या देना है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 4 तक के नंबर प्रिंट कराने होंगे तो आप क्या करोगे, ये भी आप बताएं। मतलब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बाकी कुछ चीजें जो है वो आपको बतानी है। हम इसको कई तरीके से लिखते हैं, आपको प्रोग्राम में कई तरीके से प्रोग्राम दे देगा। जैसे दे देगा आपको लिखने के लिए कि i प्लस इक्वल टू 1, क्या ये सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। आपको ऐसे भी दे देगा i प्लस इक्वल टू 1, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको ऐसे दे देगा। तो इसका भी मतलब यही होता है, समझे? इसका भी मतलब वही होता है, ये समझ लेना। तो चलिए अब बताइए मुझे, हम लोग आई लूप के थ्रू कैसे करेंगे, हम लोग फॉर लूप के थ्रू कैसे करेंगे, ये सब आपको प्रोग्राम जो है वो आपको बताने होंगे। बोलिए फटाफट से बताइए। ब्रेक का क्या काम होता है, कंटिन्यू का क्या काम होता है, मैंने आप लोग को इफ एल्स बताया था ना। तो इसमें आपका इफ का कंडीशन जो है वो कैसे आपका काम करेगा, ठीक है, इस वाले प्रोग्राम में आपका इफ का कंडीशन कैसे काम करेगा ये भी आपको बताना है। चलो यहाँ पे सिंपल सा चीज है, जो आई है वो आपका लेस देन और इक्वल टू 1000 है। तो अगर आपकी कंडीशन सही है तो यहाँ क्या करेगा, प्रिंट आई करेगा। यदि आपकी कंडीशन गलत है तो वहीं पर आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, तो इसका आउटपुट आपका सिंपल सा क्या आने वाला है, मैं आपको यहाँ पर ये भी लिख करके बता देती हूँ। ठीक है, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट आपका आएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 1000। ऐसे करके सोचिए आपका पूरा वो 1000 तक प्रिंट कराएगा, पूरा का पूरा। लेकिन क्या हो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 999 तक ही अगर प्रिंट करना हो तो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, 999 तक ही अगर आपको प्रिंट करना होगा तो उसके लिए भी है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दे रही हूं टू प्रिंट 0 to 4 नंबर, मान लीजिए आपको 0 to 4 तक ही अगर आपको नंबर लिखना है तो उसके लिए आपका क्या कोड होने वाला है, ठीक है, टू प्रिंट 0 to 4 नंबर या 0 to 999 नंबर, या मान लीजिए अगर आपको 0 से लेकर के 99 नंबर तक ही प्रिंट करना है। ठीक, तो आपको क्या क्या चीजें करनी है वो आपको यहाँ पर बताना है, सिंपल एज दैट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मान लीजिए आपने ले लिया b इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, while b is less than b is less than 5, ठीक है, क्या लिखोगे आप, b is less than 5, जो b की वैल्यू है वो आपके 5 से कम है, आपको बस यही लिखना है, जो b की वैल्यू है बेटा वो आपके 5 से यहाँ पर कम आनी चाहिए। अगर आपके 5 से कम आएगी तभी वो आपका काम करेगी, नहीं तो वो नहीं करेगी। ठीक है, अगर क्योंकि आपको क्या करना है, आपको 0 to 4 प्रिंट कराना है ना। आप बोलोगे मैम हम ये भी तो दे सकते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, बिल्कुल दे सकते हो, बट व्हाट अगर आपको, व्हाट इफ अगर सिर्फ और सिर्फ आपको इसका बिना इक्वल टू का यूज किए करना है तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, 5 कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे, 5 कर दोगे। तो अगर आपका जो वैल्यू है वो अगर आपका 5 से छोटा है तो वो आपका यहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट आई करेगा, या सॉरी प्रिंट बी करेगा। ठीक है, प्रिंट बी एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मैं लिख दे रही हूं ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, b इज इक्वल टू b प्लस 1। ठीक है, इसका आउटपुट आपका क्या आएगा बेटा, तो इसका आउटपुट आपका सिंपली ये आएगा। देखो कंडीशन कैसे आपके एग्जीक्यूट करिए, हमें 0 से 4 तक कराना है, जो 0 है वो आपका 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नेक्स्ट लाइन में आएगा b को प्रिंट कर देगा, यानी 0 को प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, क्या हो जाएगा आपका b में, यानी 0 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपके b की नई वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। ठीक है, तो 1 को अगर 1 जो है वो आपका 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है,
नेक्स्ट लाइन में आएंगे, बोला है प्रिंट बी, यानी कि बी की नई वैल्यू 1 को प्रिंट करा दो। ठीक है, फिर जाएंगे b इज इक्वल टू बी प्लस 1 है, दिया है b इज इक्वल टू बी प्लस 1, यानी कि b इज इक्वल टू बी प्लस 1 का मतलब ये हुआ आपका कि अब आप b में एक और नई वैल्यू यानी 1 को ऐड करोगे। ठीक है ना, b आपका दिया हुआ है, b इज इक्वल टू बी प्लस 1 का मतलब जो आपका b का वैल्यू 1 है उसमें आप एक और प्लस करोगे, तो एक और प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, अब आपके b की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जो 2 है वो आपका 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, कंडीशन ट्रू है। तो फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, b इक्वल टू बी प्लस 1 है, यानी अब आपके b की वैल्यू में एक और प्लस करो, 2 में 1 प्लस करोगे 3 हो जाएगा। 3 आपका 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 3 को प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, प्रिंट b। ठीक है, प्रिंट करा दिया। फिर आएंगे नेक्स्ट लाइन में, b इज इक्वल टू बी प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू बी प्लस 1 में आपके b की नई वैल्यू 3 थी, 3 में 1 प्लस कराओगे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 जो है वो आपका 5 से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल छोटा है। ठीक, तो वो भी आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आएंगे आप b की वैल्यू में आप 1 प्लस करोगे, यानी 4 में 1 प्लस करोगे कितना आएगा आपका 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो 5 जो है, अब हम यहाँ वापस जाएंगे तो क्या आपका जो 5 है वो आपका 5 से छोटा है, नहीं, अगर वहां इक्वल का साइन लगा होता तो वो जरूर प्रिंट कराता, लेकिन 5 जो है वो आपका 5 से छोटा नहीं है, इस वजह से यहीं आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और अब इसके आगे वो किसी भी चीज को प्रिंट नहीं कराएगा। समझ आया, ये इतनी चीजें थी, समझ गए ना। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हम यहाँ पे वैल्यू कुछ और देंगे, लेकिन हमें उसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कहां तक कराना है। मान लो कि हम यहाँ वैल्यू कुछ और दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसको प्रिंट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्टेप तक कराना है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में भी हम लोग। ओके, टू प्रिंट द नंबर टू द इटरेशन 3, ठीक है, टू प्रिंट द नंबर टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम इटरेशन 1 to 3, फ्रॉम इटरेशन 0 से लेकर के आपका 3 तक, ठीक है ना, 0 to 3, आपको सिर्फ 0 से 3 तक जो है इसको प्रिंट कराना है, लेकिन किसका यूज करके, आइए वो देखते हैं। आप वहां कंडीशन कुछ और दोगे, कंडीशन आपने कहां तक दिया है बेटा, मान लो 10 तक दिया है, लेकिन वो प्रिंट सिर्फ 0 से 3 तक ही करेगा। ऐसा कब हो पाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है और कब हो सकता है, आपको ये बताना है। कंडीशन दोगे बेटा, वहां पे कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, कंडीशन दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लिखोगे यहाँ पे, पहले आप दे दोगे, मान लो मैंने नंबर कितना लिया है यहाँ पे c, c इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 0 ले लिया। कितना लिया बेटा, c इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 0 ले लिया है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ while, ओके, while लूप का यूज कर रही हूँ। जो c है वो आपका ग्रेटर स्मॉलर देन 10 है। ठीक है, c जो है वो आपका कितना है, स्मॉलर देन यानी 10 से छोटा है, सही है, c की वैल्यू 0 है और 0 जो है वो आपका 10 से छोटा भी है। क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। ओके, प्रिंट करेगा ये आपका क्या, प्रिंट सी, यानी कि अगर कंडीशन सही है तो ये आपके सी को प्रिंट कराएगा, और यदि आपकी कंडीशन गलत है तो ये क्या करेगा बेटा, ये यहीं पर ही प्रिंट को वहीं पे स्टॉप कर देगा। ठीक, समझ गए, समझ गए ना। तो देखो यहां कैसे हमें करना है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपको 1 से 3 तक कराना है तो उसके भी लिए है, ठीक है, और अगर आपका वहां तक अगर आपको नहीं कराना है तो उसके लिए भी है। तो आइए देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देंगे। देखिए क्या कंडीशन लगाएंगे कि इफ, ठीक है, इफ यहां पर आएगा, इसको चेक करेगा, while के अंदर पहले हम लोग इसको कंडीशन लगा देते हैं उसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद एक और कंडीशन लगाओगे, इफ जो है आपका c इज डबल इक्वल टू 3, ठीक, ये क्या करेगा आपका, सिंपली प्रिंट c एंड देन यहाँ क्या हो जाएगा आपका, c इज इक्वल टू c प्लस 1, ऐसे इस तरीके से आपका प्रिंट करेगा। तो जरा अगर आप इसके बारे में ध्यान दीजिए तो देखिए आपको समझ में आएगा कैसे। c की वैल्यू आपके क्या है, 0 है, c की वैल्यू क्या है आपके 0 है, 0 10 से छोटा है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, कमेंट करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
सी जो है यानी 0 जो है वो आपका 10 से छोटा है, कंडीशन सही है। तो अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे, एक और आपका कंडीशन लगा है। कंडीशन क्या लगा है कि यदि जो आपका 0 है वो अगर आपके 3 के बराबर है तो क्या करेगा, आपका प्रिंट करेगा यहाँ पर सी। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा आपका सी, यानी कि आपके नंबर को जो है वो आपके प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जो आपका ये आपका तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक आपके सी की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो जाती। इसका मतलब क्या है कि आपके जो इसकी वैल्यू है अगर वो आपके 3 के बराबर में चल रही है तो वो आपका इसको प्रिंट करेगा, यानी यहां भी जब 3 हो जाएगा यहां भी 3 हो जाएगा। ठीक है, वो तब तक इसको प्रिंट करेगा। तो अभी तो यहां पर इससे कम ही है ना, तो वो उसको प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 जो है वो आपके 3 के कंपैरिजन में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में आएगा, लिखा है क्या, प्रिंट सी। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे आपका 0 को प्रिंट करा देगा। ठीक है, क्या करेगा, 0 को प्रिंट करा देगा। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, लिखा है c इज इक्वल टू सी प्लस 1। तो c इज इक्वल टू सी प्लस 1 का मतलब है 0 प्लस 1 में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 करने पे क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। फिर जाएगा जो 1 है वो आपका 10 से छोटा है, कंडीशन सही है। 1 इज डबल इक्वल टू 3, अभी भी ये चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे उसको 3 नहीं मिल जाता। ठीक है, जब तक उसको सी की जगह पे 3 नहीं मिल जाता तब तक वो चलता रहेगा। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर वो यहाँ पे 1 को प्रिंट कराएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। 2 जो है वो क्या है आपका 10 से छोटा है। 10 क्या है आपका, सॉरी 2 क्या है, 10 से छोटा है। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, जो 2 है वो आपके 3 के बराबर में अभी नहीं आए हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, प्रिंट करेगा क्या, सी, यानी कि 2 को प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में गए, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पे 3। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। ठीक है, 3 जो है वो आपका 10 से छोटा है। 3 क्या है, 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है हमारी। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 3 जो है वो आपका 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 3 इज इक्वल टू 3। अब इसको यहाँ पर 3 मिल गया, अब इसको यहाँ पे 3 मिल गया। याद रखो हमने क्या लिखा था कि इटरेशन 0 से लेके उसको 3 तक प्रिंट करना। अब उसको यहाँ पे कंडीशन मिल गया, अब क्या करेगा, वो उसको यहाँ पे प्रिंट कराएगा। क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा क्या, सी, यानी कि 3 को प्रिंट कराएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका बेटा, 4 हो जाएगा। 3 प्लस 1 4, 4 जो है वो आपका 10 से छोटा है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे भी सही है, लेकिन जब नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं तो यहाँ आपके सी की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, सी की जो वैल्यू है वो आपके सिर्फ और सिर्फ 3 तक ही चलने को बोला था। सी की वैल्यू अब कितनी हो गई आपकी 4। मैंने क्या कहा था, जब तक आपकी सी की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो जाती तब तक वो आपका चलता रहेगा। जैसे ही आपकी सी की वैल्यू 3 से ऊपर चली जाएगी वो यहाँ पर प्रिंट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब इसको यहाँ पे वैल्यू फॉल्स मिल गई, अब ये कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा और लूप से बाहर आ जाएगा। कहने का ये मतलब था, सिंपल सा, इसका आउटपुट आपका यही आएगा 0 से लेके 3 तक। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर कंडीशन 10 तक दिए, लेकिन फिर भी आप कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन दे करके चाहो तो पूरे के पूरे इस जो आपका झोलम है यानी जितना भी आपका बॉडी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ आपने एक कंडीशन दिया 10 तक, तो आपको लगा कि 10 तक लूप चलेगा, लेकिन वही मैंने एक और कंडीशन दे दिया कि नहीं भैया, आपका लूप में कंडीशन तो 10 तक दिया है लेकिन हमको खाली 3 ही 4 नंबर प्रिंट कराना है, तो मैंने उसके लिए एक अलग से कंडीशन दे दिया। तो जब मैंने उसके लिए अलग से कंडीशन दे दिया तो देखो उसने इतना नंबर आपका प्रिंट करा दिया जितना आपको चाहिए था, बस हो गया। समझ गए ना, बस यही चीज है। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप समझ में आ गया, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तभी आपके लूप के अंदर जाएगा, और अगर वो आपका फॉल्स हो गया तो वो लूप के अंदर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ उसको कंडीशन ट्रू मिली, ठीक है, यहाँ कंडीशन ट्रू मिली, लूप के अंदर गया, लेकिन फिर से एक और कंडीशन जब चेक किया वो फॉल्स हो गया। और कंडीशनल स्टेटमेंट ये कंडीशन के ट्रू होने पर ही किसी भी चीज को प्रिंट कराता है। समझे? चलो तो अब इतना चीज है, अब हम लोग को थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 2 मिनट थोड़ा सा मैम पानी पी लें, उसके बाद फिर आप लोग को फॉर लूप के बारे में बताएंगी।
फॉर लूप जो है वो आपका कैसे काम करता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है, एक तो इतना लगातार बोलना। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में। देखिए फॉर लूप आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर यूज्ड लूप है आपका फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है बेटा, फॉर लूप जो है ये आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप है, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या चीजें देखिए, इन पाइथन फॉर लूप कैन बी यूज टू स्टेप थ्रू एनी सीक्वेंस और सेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। वही आपके सीक्वेंस और सेट ऑफ थिंग्स यानी रिपीट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि इसका जो आपका सिंटेक्स है वो भी आपका बहुत इजी है, व्हाइल लूप से भी ज्यादा इजी है आपका, ठीक है सिंटेक्स, ओके। और याद रखिएगा कि हम लोग फॉर लूप का यूज जो है वो लिस्ट के लिए, स्ट्रिंग के लिए और डिक्शनरीज के लिए करते हैं, ठीक है। पाइथन में हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरी के लिए करते हैं। यहाँ मैं लिख लू फॉर लूप, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लूप इन लैंग्वेजेस, it is one of the most used loops in programming languages, in programming languages, okay. We use this loop, we use this loop for, हम लोग इस लूप का यूज क्यों करते हैं, we use this loop to iterate a sequence of step or set like string, tuple, dictionaries, etc. etc, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका फॉर लूप के बारे में होता है, ठीक है। अगर आप इसके एग्जाम्पल के लिए या उसके लिए अगर बात करोगे, ठीक, तो देखिए जो आपका फॉर लूप का सिंटेक्स होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है कि आप क्या दोगे, इसमें वैल्यू दोगे, इन लिखोगे और सीक्वेंस लिखोगे, ठीक है। फॉर लूप जो है वो आपका क्या करता है, आपके एलिमेंट्स को, ये सीक्वेंस को एक ऑर्डर में इटरेट करता है, ठीक है। और हर एक इटरेशन जो है वो आपके लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हुए चलता है, ठीक है। याद रखिएगा कि आपका लूप तभी एंड होगा, द लूप विल एंड अंटिल द लास्ट एलिमेंट इज रीच, ठीक है ना। loop will end until the loop will end until loop will not end until it is reached, until it is not reached to the last element, okay, the last एलिमेंट, जब तक ये आपके लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता या उसको नहीं प्रिंट करा देता तब तक ये आपका चलता ही रहता है। ये होता है आपका फॉर लूप, ठीक है। इसके भी आपके प्रोग्राम किस तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं वेरिएबल लिखते हैं, साथ में इसमें हम लोग रेंज भी लिखते हैं, ठीक है। इसमें आपका रेंज दिया रहता है, जैसे कि आपने लिख दिया क्या, एक्स इन, फॉर एक्स इन लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है। आपको वहां पे रेंज देना पड़ता है ताकि आप सब चीजों को क्या करा सको, प्रिंट करा सको, समझ आया। जैसे कि आपको क्या करना होगा, आप इसमें अलग अलग तरीके के फंक्शंस का यूज करते हो, जैसे रेंज फंक्शन का यूज करते हो, लैंग फंक्शन का यूज करते हो, तो इसमें आपके अलग अलग तरीके के फंक्शंस जो है उसको हम लोग यूज में लाते हैं, ठीक है।
और आपका जो लूप है इसमें जो आपका ये लूप है, ठीक है, इसमें हम लोग 3 तरीके के एलिमेंट्स को ज्यादातर यूज में लाते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, स्विफ्ट होता है, गो होता है, पाइथन होता है, और वही फंक्शन के अंदर यानी कि जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा, मान लो कि फॉर ए इन रेंज, ठीक है, आपने लिखा, इस रेंज के अंदर आप वो वैल्यू प्रोवाइड कराओगे जैसे 1 to 5, तो ये 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू को प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा और ये इस वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। ये आपका वेरिएबल है, किसी भी लूप को उसके कीवर्ड के थ्रू हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि फॉर लूप जो है, फॉर लूप इज डिनोटेड बाय फॉर कीवर्ड, ठीक है ना, फॉर लूप इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय फॉर कीवर्ड, ठीक है, डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय फॉर कीवर्ड, ठीक है, ये होता है आपका फॉर लूप के बारे में। क्लियर? ठीक, तो ये इतनी चीजें थी आपके आज की क्लासेस के लिए, तो आई होप आपको इसके बारे में अभी समझ में आया होगा। ठीक है, हमने प्रोग्राम जो है वो देखा, अच्छे से देखा है, ठीक है, चीजों को हमने अच्छे से समझा है। बाकी जो भी कुछ है उसको हम लोग कब करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीजें मिलेंगी, धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग फॉर लूप को भी अच्छे से समझ लेंगे, नेस्टेड फॉर लूप को समझ लेंगे, और लगभग लगभग जो है फिर ये आपका चैप्टर कुछ प्रोग्राम के साथ खत्म हो जाएगा। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास में आपका ये जो प्रोग्राम है, ये जो आपका चैप्टर है उसको मैं खत्म कर दूंगी। मैंने आपको प्रोग्रामिंग भी बता दी है, व्हाइल लूप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फॉर लूप भी आपके कंडीशनल स्टेटमेंट पर ही है, कंडीशन के ही तहत में वो आपके लूप के अंदर की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, बट ये अलग अलग फंक्शंस का यूज करता है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए और आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो फिर आप सभी लोगों से अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को वेट करना होगा। और बस यही एक चीज है कि अब जो आपका दिवाली ऑफर है वो आपका चल रहा है, फटाफट से जो है लूट लो, बहुत लूट मचेगी अब आपके दिवाली ऑफर के टाइम पे। जो बच्चे अभी तक कोर्स नहीं परचेज कर पाए, उन्हें उनसे सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वो अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज कर ले, ताकि उनका एग्जाम जल्दी से जल्दी बेटर और बहुत सुपर बने, बहुत ही अच्छा। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा करके पढ़िए, और रेशवा से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ने के लिए जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है उस पर कॉल जरूर करें और अपने कोर्स को परचेज जरूर करें। धन्यवाद, जय श्री राम।